स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू प्लेन पासिंग थ्रू लिख लीजिएगा, यहाँ पे छूटा हुआ है पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इक्वल टू 7 और दूसरा प्लेन है आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप इक्वल टू 9 एंड थ्रू द पॉइंट 2 1 3। इसका वेक्टर इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले क्या करो आप ना कि इसका जो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन है उसी से आप पहले प्लेन का इक्वेशन लिख लो और लास्ट में आप क्या करो कि आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से कि यहाँ होता है एक्चुअली आर वेक्टर, तो xi कैप yj कैप zk कैप जो गुना हुआ होता है, जैसे 2x 2i माइनस 3z बराबर 7 होगा। तो जो गुणांक है मल्टीप्लाई है x y z का, उसको आप i j k में कन्वर्ट कर लेना। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट जो जैसे बनाते हो आप ना कार्टेशियन फॉर्म से वैसे ही बनाओ, यानी कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन का मतलब वही फिर किताब। अब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन है ये प्लेन इसे पास करता हुआ प्लेन का इक्वेशन डायरेक्ट क्या लिखते हैं हम लोग, डायरेक्ट क्या लिखते हैं। डायरेक्ट लिखने के लिए सबसे पहले ये P1 चाहिए, तो हम मान लेंगे कि लेट या ऐसे लिख देंगे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन्स इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन्स आर। क्या होगा यहाँ से, पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा, यहाँ से आर वेक्टर में आप क्या कर लो, मन में x y z कर लो, i j के तो रहता ही है, अब गुना कर लो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x प्लस 2i और माइनस 3z और बराबर जो 7 है उसको लेफ्ट हैंड साइड में खींच लो, माइनस 7 बराबर 0। एंड दूसरा जो प्लेन होगा वो क्या होगा, तो यहाँ आर वेक्टर के जगह पे आप x y z कर लो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5y और प्लस का 3z और माइनस 9 बराबर 0। क्या यहाँ तक की बात समझ में आई वर्षा? ओके, अब हम लिखेंगे नाउ फैमिली ऑफ प्लेन्स या इक्वेशन ऑफ प्लेन्स या फैमिली ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ गिवन प्लेन्स P1 बराबर 0 एंड P2 बराबर 0। अब आप क्या करते हो, इसको मानते हो P1 और इसको आप मानते हो P2। आप बगल में लिख लेना जगह बना के, है ना। तो वो क्या हो जाता है, इज गिवन बाई P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0। P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0 लिख लिया आप लोग। अब P1 का वैल्यू आप क्या लिखोगे, 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट कुछ नहीं है, इसके बाद वाला क्वेश्चन में ट्विस्ट है। इसका ट्विस्ट तो हम क्वेश्चन नंबर आपको बताए थे शायद 9 नंबर ना, उसी से हो गया था। अब यही कहानी क्या इसमें होगा कि हम लिखेंगे कि नाउ ये तो वो सारा प्लेन हो गया ना बाबू, फिर से ये सारा प्लेन का इक्वेशन हो गया ना वो लेमडा के अलग अलग वैल्यू के लिए। तो लेमडा को खास बनाने के लिए उन्होंने क्या किया है, बोला है कि हमारा जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो इसके फैमिली लाइन ऑफ इंटरसेक्शन तो पास कर ही रहा है, साथ ही साथ हमारा एक पॉइंट दिया हुआ है 2 1 3, वहाँ से भी पास कर रहा है। तो फिर प्लेन यूनिक रुक गया भाई, इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, पॉइंट से पास कर रहा है, रुक गया। तो भैया ये प्लेन पास कर रहा है तो सेटिस्फाइड तो करा लेते हैं। तो अब लिखेंगे
कि दिस प्लेन इज पासिस थ्रू द पॉइंट 213 देन इट विल बी सेटिस्फाइड। इतना लिखने के बाद आप जो है पॉइंट को डाल दीजिए। ठीक है, हम मिटा के डालते हैं, जगह नहीं है। तो चलिए अब डालते हैं पॉइंट को। तो पॉइंट को डालेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 4, फिर 1 डालेंगे y के जगह पे तो 2 इंटू 1 2, फिर -3z तो -3 इंटू z के जगह पे 3 तो 3 3 जा 9 और माइनस का 7 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 2x है तो 2 दूना के 4x, फिर प्लस का 5, सॉरी x थोड़ी पड़ेगा, x तो पड़ गया ना, 2 दूना 4 प्लस 5 एकम 5 और 3 तिया 9 और माइनस का 9 बराबर 0। ये कहानी ख़त्म यहीं पे। और ये देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 2 6 और 6 हो गया और -7 से घट के -1 यानी कि -10 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ ये 5 और 4 9 इक्वल टू 0। तो लेमडा का वैल्यू 10/9। अब क्या लिख देंगे, पुट लेमडा बराबर 10/9 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 किसको माने हैं भैया, यही हमारा इक्वेशन 1 है। इसी इक्वेशन में जब हम लेमडा का वैल्यू डालेंगे तो तुम्हारा रिक्वायर्ड प्लेन आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे ना अब हम लोग, चलिए तो अब लिख देंगे टू गेट रिक्वायर्ड प्लेन, टू गेट रिक्वायर्ड प्लेन। देखो कहानी अभी यही खत्म नहीं हुई है, आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना था, लेकिन ये आएगा एक्चुअल में कार्टेशियन, तो कैसे वेक्टर में बदलेंगे वो देखना जरूरी है। तो देखो लेमडा का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं सबसे पहले तो ये हो गया 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 प्लस 10/9 और इंटू 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 बराबर 0। तो अब 9 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो 9 2 जा 18x, फिर 9 2 जा 18y, क्योंकि एलसीएम लेके देख लो यही आएगा, 27z माइनस 63 प्लस 10 दूना के 20x, फिर 10 बचे 50y, फिर 10 दिया 30z और माइनस का 10 9 90 इक्वल टू 0। और जो 9 एलसीएम था वो 0 को उधर भेज दिए तो 0 इंटू 9 कहानी ख़त्म। तो ये 18x और ये 20x कितना हो गया टोटल, 40 20 30 38 हुआ, 38x, फिर जो है आपका 18y और वहाँ से 50y तो 50 और 1 60 और 8 68 68y माइनस 27z है और वो प्लस 30z है तो प्लस का 3z बचेगा, माइनस का 63 और माइनस का 90 तो ये हो जाएगा 9 6 15 माइनस 153। आप आंसर मैच करा के देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो देख लो जल्दी से फटाक से। एक्चुअल में हमें कन्वर्ट करना था इसे वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है एक्चुअली, एक्स वाई जेड जो होता है वो आर वेक्टर होता है, तो आर वेक्टर हो गया वो। और 38 में ऐसे डॉट लिख देंगे, 38 में आई कैप डाल देंगे, 68 वाई का कोफिशिएंट है तो उसमें जे कैप डाल देंगे, और जेड जो है वो 3 का कोफिशिएंट जेड है तो 3 के कैप डाल देंगे, और बराबर के उधर 153 को हम कर देंगे। तो यही हो गया वेक्टर फॉर्म, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर डी। तो ये वेक्टर इक्वेशन हो गया। उन्होंने कहीं नहीं बोला है कि आप इसे वेक्टर तरीके से ही बनाइए, इन्होंने बोला है कि आप बस वेक्टर फॉर्म में उस प्लेन का इक्वेशन निकालें जो दो वेक्टर के इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा था और 2 1 3 से पास कर रहा था, जो भी पॉइंट दिया गया था। हमने कन्वर्ट किसी तरह से भी किया, लेकिन फाइनल आंसर हम वेक्टर फॉर्म में देंगे क्योंकि वो जानना चाहते हैं वेक्टर फॉर्म में ही इक्वेशन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका।